द नेक्स्ट चैप्टर इज सेकेंड यूनिट का जो सेकेंड चैप्टर है मोशन इन प्लेन में, उसको हम बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमने वेक्टर पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज आपने पढ़ी डायमेंशन एनालिसिस में, फिजिकल क्वांटिटीज आपने स्टडी की डायमेंशनल एनालिसिस में, मास, लेंथ, टाइम, एरिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, जितनी भी टॉर्क है ना, एनर्जी, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी उनको हमने कैटेगरीज कर दिया दो। ठीक है, दो। ठीक है, हम क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक आ गई हमारे पास वेक्टर्स स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकंड इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, दैट फिजिकल क्वांटिटी विच पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिनका बोथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, द वेक्टर्स which is represented by both magnitude and direction is known as vector quantities। ठीक है, एंड जो हम इसमें आपने एग्जांपल याद रखनी है कि वेक्टर कौन कौन सी है, जैसे वेलोसिटी आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स आ गया, एटसेट्रा। दीज आर ऑल द वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी दैट आर रिप्रेजेंटेड which have only magnitude not direction, which are specified by only magnitude, जिसका सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, not direction। that physical quantities are scalar physical quantities। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मास, लेंथ, ठीक है, वॉल्यूम, डेंसिटी, एटसेट्रा। ठीक है, तो दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। आपने रिप्रेजेंट कैसे करना है वेक्टर को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है हमने, दिस इज फिजिकल क्वांटिटी, ये ए एंड बी। ठीक है, ए बी जो है, ए जैसे मान लो कोई वेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये टेल है इसकी और ये इसका हेड है। ठीक है, वेक्टर पी को मान लीजिए, ये वेक्टर क्या है, पी। ठीक है, टेल जो है वो ओरिजिन होगा एंड एरो लाइंस, जो एंड होगा वो एरो लाइंस होंगी और टेल से हमारे स्टार्टिंग होगी उसकी। ठीक है, तो वेक्टर पी को मैं कैसे लिखूंगा, ए बी वेक्टर। ठीक है, और जब मैंने इसका मैग्नीट्यूड लेना, दैट जो इसकी लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है, दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड ए बी। ठीक है, तो पी वेक्टर का जब मैं ए बी मैग्नीट्यूड लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, पी। जब इसके साथ मैग्नीट्यूड लग जाता है, ये मोड लग जाता है, इसको हम मोड बोलते हैं। जब ये मोड लग जाता है, दैट मीन्स कि उसके ऊपर वेक्टर जो है वो खत्म हो जाता है। ओके, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखना है ए वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड ले लिया तो ए बन गया। ठीक है, ए बी वेक्टर का मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया तो ए बी बन गया। ठीक है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने ले लिया तो वो आर बन गया। दैट मीन्स कि ये इसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड जो उसकी एक्चुअल लेंथ होती है उसका। ठीक है, दैट इज कॉल्ड दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ओके, पोलर वेक्टर्स। ठीक है, पोलर वेक्टर्स क्या है, ए वेक्टर जैसे मैंने मान लीजिए कि एक मैंने ये हमारे पास कोई वुडन ब्लॉक है, मैंने इसको फोर्स लगाई। ठीक है, जब मैंने इसको फोर्स लगाई तो ये उसी डायरेक्शन में मूव किया जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाई। सच टाइप ऑफ वेक्टर इज नोन एज पोलर वेक्टर। अ वेक्टर हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर द वेक्टर हुज डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स की तरफ है ना, जहाँ हम अप्लाइड फोर्स लगाएंगे उसी तरह उसकी डायरेक्शन होगी, तो दैट वेक्टर इज कॉल्ड पोलर वेक्टर। दैट इज, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि हमने जैसे फोर्स लगाई जिस डायरेक्शन में उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हुई। जैसे वेलोसिटी, ये कौन सा वेक्टर हुए, पोलर वेक्टर हुए। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्स हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, दीज आर ऑल द पोलर वेक्टर्स। ठीक है, द वेक्टर हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, उसके बाद है एक्सियल वेक्टर। जैसे हम लेट अस सपोज दैट कि बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है ना, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो वेक्टर उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन में
की डायरेक्शन में होगा दैट इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। ठीक है, एक्सियल वेक्टर अ वेक्टर हुज डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ जब उसकी डायरेक्शन होगी, जैसे टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, दीज आर द टो हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, दीज आर द एक्सियल वेक्टर्स। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर्स दैट इज द पोलर वेक्टर्स एंड एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर हुज डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सियल। ठीक है, ये बॉडी मूव कर रही है, ये एक्सियल। एक्सियल की जैसे हमारा फैन है, फैन चलता है तो जो उसकी रोड होती है वो उसका एक्सियल बनता है, जहाँ टायर घूमता है तो उसका एक्सियल होता है। एक्सियल के अलोंग जो डायरेक्शन बनेगी दैट इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। एंड पोलर वेक्टर जो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में होगा दैट इज कॉल्ड पोलर वेक्टर्स। डियर इसके बाद हमारे पास डिफरेंट वेक्टर्स हैं। दैट इज सबसे पहले हमारे पास आया इक्वल वेक्टर्स। व्हाट आर द इक्वल वेक्टर? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन सेम। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, इज सेड टू बी इक्वल वेक्टर। दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी सेम है, उनकी लेंथ भी सेम है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है, दैट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। याद रखना हमेशा जब भी इक्वल वेक्टर होगा उसमें एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल में आता है। उसके आता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या है? वेक्टर सेड टू बी नेगेटिव इफ इट हैज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है पर डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट है, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। और उनका एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर। जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, जैसे वेक्टर है, इसका मैंने मॉडुलस ले लिया, मॉडुलस मतलब मोड ले लिया, तो ये वेक्टर जो है वो ए बन जाता है। ठीक है, और सिंपल हम उसको सेम लिखते हैं, ए है ना, वेक्टर नहीं लगाना उसके ऊपर। आगे है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, एक वेक्टर डी है, एक वेक्टर ई है, तो दीज आर कॉल्ड ए बी सी डी ई, है ना। तो ये क्या हुआ? को इनिशियल वेक्टर्स। क्या है? को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर। कोलिनियस वेक्टर्स, द वेक्टर्स हैविंग इक्वल अनइक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर यहाँ मूव कर रहा है, एक ये कर रहा है, एक ये कर रहा है, डायरेक्शन उनकी सेम है पर उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हो सकता है कि इक्वल भी हो और ना भी इक्वल हो, मतलब कोलिनियर एक ही लाइन में हो पर वो पैरेलल हो, है ना। फिक्स्ड वेक्टर जिसकी टेल जो है वो हमेशा फिक्स रहती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, जो टेल जो है मूवमेंट नहीं करेगी, टेल फिक्स रहेगी, उसको हम बोलते हैं दैट इज फिक्स्ड वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये छोटे छोटे टॉपिक थे जो मैंने अगला चैप्टर स्टार्ट किया। आज आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं होगी, कल आपकी 11 बजे ऑनलाइन क्लास होगी। ठीक है, ठीक 11 बजे सब बच्चों ने ज्वाइन करनी है क्लास, क्योंकि मैंने फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको समझाना है, ट्रायंगल लॉ। ठीक है, तो ये आपने आज कर लेना। ओके, थैंक यू।